हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में है वेदर। तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं वेदर क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, pressure etc. is called the weather at that place। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आपको लग रहा होगा, तो इसको समझते हैं। डे टू डे कंडीशन, डे टू डे कंडीशन का मतलब है ये हर दिन चेंज होने वाली फिनोमिना है और हर दिन क्या ये आर टू आर भी चेंज होने वाली है, राइट। बहुत लंबा इसमें हम नहीं देख रहे हैं। डे टू डे चेंज होने वाली जो कंडीशन है, इवन घंटों में ये चेंज होने वाली फिनोमिना है, राइट। और किस में चेंजेज हो रहे हैं? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर हम जानते हैं क्या है, इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, राइट। तो उस एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहे हैं और किन किन में चेंज हो रहे हैं? ये हो रहा है टेम्परेचर में, राइट। किस में चेंज हो रहा है? ह्यूमिडिटी में। टेम्परेचर क्या है हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी आप लोग जानते भी होंगे। ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर, राइट, प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है, किस दिन, किस समय पर। विंड स्पीड, जो हवा की स्पीड है वो कितनी है। प्रेशर कितना है, कभी प्रेशर ज़्यादा होता है कभी प्रेशर कम होता है। सो इसको हम कहते हैं वेदर एट दैट प्लेस। मतलब बहुत लिमिटेड एरिया के लिए ये हम बता रहे हैं। बहुत बड़े एरिया में का वेदर अलग अलग जगहों में अलग अलग हो सकता है। जैसे वेदर अगर हम कहेंगे, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस का ही वेदर हम बता रहे हैं। मान लीजिए आप रानीखेत में रहते हैं तो रानीखेत का वेदर, राइट। हल्द्वानी का वेदर अलग हो सकता है, दिल्ली का अलग हो सकता है, मुंबई का अलग हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस में इन वेरिएबल्स में जो चेंजेज हो रहे हैं, राइट, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम कह रहे हैं वेदर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द डे टू डे, और आर टू आर भी कह सकते हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड प्रेशर इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। तो दो चीज़ें इसमें हमने समझनी है। पहला, ये डे टू डे या आर टू आर फिनोमिना है, राइट। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें हैं। और दूसरा, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए है। बहुत छोटा लिमिटेड एरिया, बहुत बड़ा एरिया, पूरा कंट्री का वेदर एक जैसा नहीं हो सकता है, राइट। इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट का वेदर भी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर टाउन का, किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ वेदर। तो जो भी हमने इसमें बताए, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड और प्रेशर, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर। ये अगर चेंज होते हैं तो वेदर वहाँ पर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, सर्दी के मौसम में कम होता है। ह्यूमिडिटी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। रेनफॉल, बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है और विंटर में कम, या कभी गर्मी के टाइम में भी कम। तो ये सारी चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं, इट मीन्स द वेदर इज चेंजिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब ये वेदर कौन रिपोर्ट इश्यू करता है? द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो क्या करता है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। तो ये बेसिक चीज़ हमने सीखी अबाउट द वेदर। वेदर क्या है, टाइम किस टाइम के लिए एप्लीकेबल है, किस जगह में एप्लीकेबल है, क्या इसके फैक्टर्स हैं और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेदर, अब देखिए हमने देखे जो एलिमेंट ऑफ वेदर हैं वो क्या है, आपके टेम्परेचर। तो इसको मेजर करने के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, ये मेजर होता है बाय थर्मोमीटर। रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है रेन गॉज। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एनीमोमीटर। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। ऐसे ही आप देख सकते हैं। प्रेशर अगर हमने मेजर करना है
तो प्रेशर मेजर करने के लिए आता है बैरोमीटर, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो काम आ रहे हैं टू मेजर द एलिमेंट ऑफ वेदर। तो सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय रेन गॉज, wind speed is measured by anemometer, and humidity is measured by hygrometer, pressure is measured by barometer। तो आप देख सकते हैं फिगर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रेन गॉज। तो है बेसिकली क्या है, एक कंटेनर है जिस जगह में आपको रेनफॉल मेजर करना है वहाँ पर इसको रख देंगे और पूरे दिन भर में जितना भी रेनफॉल हुआ वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा पानी। तो इसमें आप देखिए स्केल बना है, तो जितना हाइट तक पानी जाएगा मतलब उतना ज़्यादा रेनफॉल हुआ है और आप उसको यहाँ से रीडिंग उसका पढ़ सकते हैं, राइट। कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। सो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय रेन गॉज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एनीमोमीटर है, राइट। और ये कैसा एनीमोमीटर है, ये है डिजिटल। डिजिटल का मतलब है जब भी विंड स्पीड की वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर डिजिट में दिखाई देगी, राइट। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या मेजर करेगा, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, और मॉइस्चर भी आप कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी। तो आप देखेंगे ये एनालॉग हाइग्रोमीटर है, कम होने से ये ड्राई और इतना होने से परफेक्ट और इतना ज़्यादा होने से क्या है, ह्यूमिड। तो जब बरसात होने वाली होती है उस टाइम में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हम आगे देखेंगे इन द वेदर रिपोर्ट। तो ये हाइग्रोमीटर मैंने आपको बताया। तो एक सैंपल हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट का, ये मैंने लिया है सैंपल। तो देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो वेदर रिपोर्ट बताता है वो कौन बताता है, मौसम विज्ञान केंद्र। और ये क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका जो सेंटर है ये कहाँ की रिपोर्ट है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर एयरपोर्ट कॉलोनी, ये है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद का है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या है, वो बेसिकली है उसको हमें देखना है। ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, वारंगल डिस्ट्रिक्ट का है। अब आप देखिए पर्टिकुलर डे, इस डेट पर 12/10 जो भी डेट है इसमें है ये 12 अक्टूबर 2011 की ये रिपोर्ट है। तो 12, 13, 14, 15, 16 ये फोरकास्ट है वेदर, बेसिकली ये फोरकास्ट है। कब इश्यू हुई है ये हुई है 11/10/2011 को रिपोर्ट इश्यू हुई है। और ये फोरकास्ट है मतलब पहले, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कल या परसों कैसा मौसम रहने वाला है किसी पर्टिकुलर जगह में। तो फोरकास्ट देखिए 12 अक्टूबर 2011 का रेनफॉल इतना रहने वाला है 12 mm, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। टोटल क्लाउड कवर, जो आकाश में कितने बादल छाए हैं उसका जो मेजरमेंट है वो 5 है रिलेटिव स्केल में। अब आप यहाँ देखिए विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर 3, काफ़ी कम है। इसके बाद दो चीज़ें आप देखिए, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये है 88 और 76। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ देते हैं। हमने देखा ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं मेजर कर रहा है, यहाँ पर क्या मेजर कर रहे हैं हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है परसेंटेज में, राइट। जो एयर में जितना भी एयर का मास है उसके परसेंटेज में मॉइस्चर कितना है। तो परसेंटेज में जब हम बताते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज। तो 88 मतलब काफ़ी ज़्यादा है, टोटल परसेंटेज 100 हुआ, उसका 88 क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी है 76। सो दिस इज़ द वेदर रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर डे। तो जो बेसिक चीज़ें हमें देखनी है वो हम देखते हैं, रेनफॉल, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, प्रेशर भी इसके साथ बता सकते हैं। तो ये चीज़ हुई, दिस इज़ व्हाट द सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट। तो अलग अलग डेज में आप देखेंगे, आज का कुछ वेदर है, कल का कुछ वेदर है, यहाँ ये वैल्यू चेंज हो गई, परसों का कुछ वेदर है और नेक्स्ट डे का कुछ और वेदर है, नेक्स्ट डे कुछ और वेदर है। सारी वैल्यूज आपको एक जैसी कभी भी नहीं दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस, थोड़ा बहुत भी चेंजेस क्या होता रहता है आपको देखने को मिलता रहता है, राइट। एक और बात आप इसमें देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब है पूरे दिन में
एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, राइट। तो पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो जो आफ्टरनून का टाइम है, राइट, आफ्टरनून का टाइम में क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, राइट। जो आफ्टरनून का टाइम है उसमें आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आपको क्या मिलता है, मिनिमम टेम्परेचर मिलता है। अगर आप गर्मी के दिन में भी बहुत सुबह अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो कम होता है, और दिन में आफ्टरनून में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, राइट। तो टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है हर टाइम में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जितना मैक्सिमम हो सकता है किसी दिन में, और मिनिमम टेम्परेचर जितना कम से कम जितना किसी पर्टिकुलर डे में हो सकता है। सो दिस इज व्हाट अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट, राइट। अब ये वेदर में जो फिनोमिना जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो उसका हम कारण जानते हैं। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, राइट। ऐसा कैसे हो रहा है, बिकॉज आपको पता है जो अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। तो सन से आने वाली एनर्जी क्या होती है, अर्थ तक पहुंचती है, राइट, अर्थ तक पहुंचती है। अब अर्थ क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, राइट, अर्थ इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ एनर्जी को ये क्या कर देती है, वापस भेज देती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे क्या क्या हो सकते हैं, बाकी वाटर बॉडीज भी हो सकती हैं। अर्थ सरफेस, ओशन एंड द टेम्परेचर एंड द एटमॉस्फेयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। इसका क्या मतलब है, जो भी एनर्जी सन से आने वाली है वो तो अर्थ पे आएगी, कुछ अमाउंट उसका, सारी नहीं आ पाती है। सो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। और अर्थ में भी लैंड सरफेस में भी अलग अलग है, कहीं आपको ओशन दिखाई देता है, कहीं आपको डेजर्ट दिखाई देता है, कहीं आपको माउंटेन दिखाई देता है। तो अलग अलग जो सरफेस है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर लेता है। इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मैंने क्या बताया था, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ, राइट, वो भी क्या करता है, इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे चीज़ें मिलके क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वेदर को डिटरमाइन करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कैसा होगा ये डिपेंड करती है वो कैसी जगह है। फॉर एग्जांपल सी बीच का वेदर कुछ अलग होगा, राइट, हिल स्टेशन का वेदर कुछ अलग होगा, और अगर आप देखेंगे डेजर्ट में तो कुछ और वेदर होगा। तो जगह कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, राइट। इसके बाद आप देखिए, तो ये हमने कहा वेदर। अब दूसरा जो टॉपिक इसमें है दैट इज व्हाट, द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में एक बहुत बड़ा अंतर है। वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, राइट, और क्लाइमेट क्या है, एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, राइट। तो क्लाइमेट का मतलब है हमने क्या करना है, एक बहुत बड़े समय में एवरेज जो वेदर पैटर्न है उसको लेना है 25 ईयर्स, राइट। तो लॉन्ग टर्म का जो वेदर फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट, और जो वेदर है वो क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, डे टू डे और आवर टू आवर फिनोमिना है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखिए हमारे पास कुछ डेटा है, ये डेटा है श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर का इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट। तो आप देखिए मंथ जनवरी टू दिसंबर, राइट, मीन टेम्परेचर, डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, और डेली रेनफॉल कितना है। आप देखिए जनवरी का मिनिमम टेम्परेचर -2.3 और मैक्सिमम 4.7। ऐसे ही आप देख सकते हैं फरवरी में टेम्परेचर कैसा है, मार्च में टेम्परेचर कैसा है, अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, देखिए, और फिर दिसंबर में जाने में कम हो गया। और ये जो है ये एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर का मतलब क्या है, पूरा जनवरी का एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज डेली मिनिमम। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन का हो गया -3 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन का हो गया -2.5 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज निकालना आप लोग को आता है। हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाएगा एवरेज,
राइट। तो ये एक हमने महीने का एवरेज निकाल दिया। ऐसे ही हम पूरे साल का एवरेज निकाल सकते हैं, और साल का एवरेज निकालने के बाद हम कई सालों का भी एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो कई सालों का एवरेज निकाल के हम देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है, राइट। और रेनफॉल भी आप देखिए, जनवरी में एवरेज रेनफॉल इतना है, फरवरी में इतना है, मार्च में इतना है, ये पूरे साल भर का एवरेज रेनफॉल है, राइट। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर का, ये कैसा है, मॉडरेटली हॉट। मॉडरेटली हॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है नहीं। तो आप देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जुलाई में 30, और 30 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, राइट। सो इट इज़ मॉडरेटली हॉट। और वेट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ठीक ठाक रेनफॉल आपको हर महीने में मिल रहा है, राइट। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे विद अनदर प्लेस जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, और ये केरला का एक प्लेस है। इसमें आप देखिए और कंपेयर कीजिए, जनवरी में आप देखिए डेली मिनिमम कितना है 22.2, और यहाँ जनवरी में कितना था मिनिमम, -2.3। जनवरी का मैक्सिमम आप देखिए 31.5, और यहाँ जनवरी का मैक्सिमम कितना था 4.7। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, राइट। अब आप देखिए यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कब दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखिए मार्च में कितना है यहाँ 32.6 अप्रैल में, और मार्च में 32.6, तो यहाँ से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और हर महीने में लगभग जो टेम्परेचर है वो 29 से नीचे कभी भी नहीं है मैक्सिमम टेम्परेचर, और यहाँ आप देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर इवन 4.7 भी है। तो श्रीनगर के कंपैरिजन में या JNK के कंपैरिजन में जो केरला का टेम्परेचर है वो हॉट है। हॉट कैसे, क्योंकि आप देखिए जो डेली मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इवन जो डेली मिनिमम टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। दूसरी बात, यहाँ आप देखिए रेनफॉल, अब रेनफॉल को कंपेयर भी कर सकते हैं। जनवरी का रेनफॉल 23 एवरेज, फरवरी का 24, यहाँ 65 था, यहाँ 40। अब आप अप्रैल का रेनफॉल देखिए 117, यहाँ अप्रैल का रेनफॉल केवल 88 था। मई का रेनफॉल देखिए 230, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, यहाँ केवल 72 है। और यहाँ 321 जून का, जुलाई का 227। कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है केरला में इन कंपैरिजन टू JNK, राइट। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वेट, और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए हॉट। तो ये जो डेटा है इसको अगर हम बहुत लंबे समय में अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट एवरेज। मैंने बताया कैसे निकालना है, आप महीने का एवरेज निकाल सकते हैं, साल का निकाल सकते हैं, और कई सालों का निकाल सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो वेदर है दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, और जो क्लाइमेट है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, राइट। अब जो मेन बात है हमने देखना है इस चैप्टर में, जो क्लाइमेट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग बीइंग्स पे, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है। सो क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब पर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, राइट। और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने के कारण ही कई सारे एनिमल्स क्या कर लेते हैं, अपने में कुछ स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो उन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव बेटर इन द इन्वायरमेंट, जिसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या है, स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। और ये एडेप्टेशन हुआ कैसे है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैमल का, राइट। तो आप लोग को पता है जो कैमल है वो कहाँ होता है, बेसिकली डेजर्ट में। क्या आपने कभी माउंटेन एरिया में कैमल को देखा है नेचुरली, राइट। माउंटेन या हिली एरियाज में जो कैमल है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ये डेजर्ट में बड़े आराम से सर्वाइव कर लेगा। ऐसे ही जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड माउंटेन स्नोई रीजन में होता है, ये डेजर्ट में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, राइट।
इसका मतलब है जो कैमल है उसने अपने आप को तैयार किया है किस जगह में रहने के लिए, डेजर्ट में रहने के लिए, राइट। आप छोटी क्लासेस में, क्लास 6 में भी आपने देखा होगा कि जो कैमल है वो काफ़ी टाइम तक बिना पानी पिए ही रह सकता है, राइट। और उसके काफ़ी ब्रॉड फीट होते हैं, आसानी से डेजर्ट में चल सकता है। सो दीज आर व्हाट एडेप्टेशन। और ये केवल एनिमल्स में भी नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो हम अभी केवल एनिमल्स की बात कर रहे हैं। सो स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स that help an organism to survive better in the surrounding environment is called what? Adaptation। और ये एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, राइट। कई सालों की जो प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं इवोल्यूशन। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं दो रीजन में एडेप्टेशन, एक है पोलर रीजन और एक है ट्रॉपिकल रीजन। तो पोलर रीजन क्या है? दीज आर द रीजन सिचुएटेड नियर द पोल्स। तो ये आपको ये अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज पोलर रीजन, और ये दोनों जगह होगा, नॉर्थ पोल में भी, साउथ पोल में भी, राइट। तो जो कंट्रीज इन रीजन्स के आसपास है उनके नाम है, ये है कनाडा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, और साइबेरिया जो कि रशिया का पार्ट है। तो पोलर रीजन्स का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के जो एरियाज हैं उनको हम कहते हैं पोलर रीजन, राइट। इसमें आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसका क्या है, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो, और साल भर यहाँ क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस रहती हैं। तो एक तो ये है पोलर रीजन। दूसरा पहले इसको समझ लेते हैं। पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब ये तो बहुत ठंडा, ये तो बहुत गर्म। तो यहाँ पे पोलर रीजन क्या है, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। क्या क्या होता है, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। कहीं भी आप हिल स्टेशन में भी अगर चले जाइए जहाँ स्नोफॉल होता है तो वहाँ गर्मी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होगी। तो यही किसके साथ हो रहा है, पोलर रीजन के साथ हो रहा है। और क्या खासियत है, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, राइट। मतलब जो एक दिन और एक रात है, मतलब जो सनराइज और सनसेट है वो 6 महीने के लिए होता है। एक बार सनराइज कर गया तो 6 महीने तक वहाँ रात नहीं होगी, और एक बार सनसेट हो गया तो 6 महीने तक वहाँ पे क्या नहीं होने वाला है, सनरेज आपको नहीं मिलने वाली है, राइट। तो ये कुछ अलग सी कंडीशन है जो हम नॉर्मल नहीं देखते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में ही क्या हो जाता है, जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो -37 डिग्री सेल्सियस क्या है, बहुत कम टेम्परेचर है, राइट। तो इन सारे फीचर्स में अगर किसी एनिमल को सर्वाइव करना है तो उसमें कुछ खास फीचर्स होने चाहिए, उसकी कुछ खास हैबिट्स होनी चाहिए, इन्हीं को हम कहते हैं एडेप्टेशन। सो एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशन। क्या क्या एडेप्टेशन उन्होंने किए हैं ये हम आगे देखेंगे, राइट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जो भी एडेप्टेशन है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।